नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्णय कुंडली के अनुसार कैसे हम करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में अभी हम जननेंद्रिय एवं गुदा रोग संबंधी कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन हम करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि अष्टमेश क्रूर ग्रह होता हुआ सप्तम स्थान में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक बवासीर रोग से पीड़ित होता है। क्या है? अष्टमेश क्रूर ग्रह हो। क्रूर ग्रह मतलब सूर्य हो, मंगल, शनि, इस तरह के ग्रह जो अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हों और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। अष्टमेश क्रूर ग्रह हो, सप्तम भाव में बैठा हो और उस क्रूर ग्रह पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसा जातक बवासीर रोग से पीड़ित होता है। पाइल्स का रोग होता है इस जातक को। अगला पॉइंट है, यदि वृश्चिक का शनि सप्तम स्थानगत हो, मंगल नवमस्थ हो और जातक का जन्म दिन के समय का हो तो जातक अर्श रोगी होता है। वृश्चिक राशि का शनि सप्तम स्थान में हो, उदाहरण कुंडली वृष राशि की कुंडली है और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि ही है, तो इसमें हम देखते हैं वृश्चिक राशि का शनि सप्तम भाव में हो और मंगल नवमस्थ हो, मंगल नवम भाव में हो और जातक का जन्म दिन के समय का हो तो वैसा जातक अर्श रोगी होता है। अर्श हम बोलते हैं बवासीर को, पाइल्स को। वृश्चिक राशि में शनि सप्तम भाव में बैठा हो, मंगल भाग्य स्थान में बैठा हो नवम भाव में और जातक का जन्म दिन के समय का हो तो जातक बवासीर का रोगी होता है। अब देखिए, एक चीज हम बार बार कहते आ रहे हैं, चाहे ऐसा है कि ग्रहों की एक ही स्थिति बहुत सारे योगों का निर्माण करती है और उनका फल उस तरह से कुछ शुभ कुछ अशुभ फल भी होते हैं। इसलिए कुंडली के विश्लेषण में हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अब यह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं शनि और मंगल एक दूसरे की राशि में। हम जो स्थान परिवर्तन का योग पढ़े थे 66 योग, जिसमें 28 महायोग होते थे, 23 दरिद्र योग और 8 खल योग, तो उसमें सप्तमेश और नवमेश यदि आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो महायोग की श्रेणी में आता है और वैसा जातक लक्ष्मीवान, ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सुंदर गात्र गठन शरीर वाला और सब तरह से भरपूर स्थिति में होता है। लेकिन वही स्थिति यहां पे जब रोग निर्णय हम करेंगे तो ये स्थिति जो है शनि सप्तम में और मंगल नवम भाव में बैठा हो, एक दूसरे का स्थान परिवर्तन भी कर रहा हो, राशि परिवर्तन कर रहा हो, फिर भी ऐसे जातकों को बवासीर रोग होता है। अब यहां मंगल उच्च का है और शनि यहां पर बैठा हुआ है भाग्य सप्तम भाव में, तो इस तरह से हमको सम्यक विचार कर लेना चाहिए। ग्रहों की स्थिति जो है और उससे बनने वाले कई तरह के योग होते हैं, शुभ और अशुभ, सबको मिलाकर के ही फलादेश करना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि शनि 12वें भाव में हो और उसके साथ लग्नेश एवं मंगल हो अथवा लग्नेश तथा मंगल की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो जातक को बवासीर रोग होता है। शनि 12वें भाव में बैठा हो और उसके साथ लग्नेश और मंगल बैठा हो। शनि जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा हो, उसके साथ लग्न भाव का स्वामी लग्नेश और मंगल बैठा हो, या द्वादश शनि पर लग्नेश का और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। मान लेते हैं लग्नेश शुक्र यहां से दृष्टि डाल रहा है, यहां नहीं बैठा है, और मंगल अपनी दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ दृष्टि शनि पर। द्वादश भाव में शनि बैठा हो
और लग्नेश का और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो द्वादश शनि पर, तो जातक बवासीर रोग से पीड़ित होता है। फिर से जान लें हम लोग, यदि शनि 12वें भाव में बैठा हो और लग्नेश और मंगल उसके साथ बैठे हो, या द्वादश शनि पर लग्नेश और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसा जातक को बवासीर रोग होता है। यदि लग्न में शनि हो, सप्तम स्थान में मंगल वृश्चिक राशिगत हो और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ती हो, तो जातक को अर्शरोग होता है। लग्न में शनि बैठा हो और सप्तम स्थान में मंगल वृश्चिक राशिगत हो, मंगल अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में वो बैठा हुआ है, और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो वैसा जातक अर्शरोगी होता है, वैसे जातक को बवासीर रोग होता है। देखिए यहां भी है केंद्रेश और नवमेश का संबंध, आपस का संबंध राजयोग का निर्माण करता है। केंद्रेश मंगल अपने स्वराशि में स्थित है और त्रिकोणेश शनि लग्न में बैठा है और दोनों की समसप्तक दृष्टि पड़ रही है, दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो यह राजयोग कारक योग है। लेकिन फिर भी इस योग में जातक अर्शरोगी होता है, ऐसे जातकों को बवासीर रोग होता है और बहुत सारे सुफल भी प्रदान होते हैं, लेकिन बवासीर का रोग भी ऐसे जातक में उत्पन्न होता है। यदि लग्न में शनि और सप्तम में मंगल हो, तो जातक को बवासीर रोग होता है। शनि और मंगल, लग्न में शनि बैठा हो, सप्तम में मंगल बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, तो भी जातक को बवासीर का रोग होता है। यदि जन्म लग्न से 12वें स्थान में शनि बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को अर्शरोग होता है। लग्न से 12वें स्थान में बैठा हो शनि और उसको पापक ग्रह देख रहा हो, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसे जातक को बवासीर का रोग होता है। यदि लग्नेश पर मंगल की दृष्टि हो, तो बवासीर रोग होता है। लग्नेश कहीं भी बैठा हो और वह मंगल से दृष्ट हो, तो वैसे जातक को बवासीर का रोग होता है। अगले वीडियो में हम जननेंद्रिय और गुदा रोग से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे, कुछ अन्य सूत्र की चर्चा हम करेंगे। नमस्कार।